नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं इविक्सिया लाइफ केयर पर डिस्कस करने वाला हूँ। इविक्सिया लाइफ केयर कविन ब्रांड के नाम से फिल्टर्ड और रिफाइंड एडिबल ऑयल बनाती है, जैसे कि कॉर्न ऑयल, कॉटन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। डिस्कशन में आगे बात करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिल रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए डिस्कशन में अब आगे बात करते हैं। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट और फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर टिकट टाइप के पे अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, अब सबसे पहले बेसिक चेक करेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं तो इनसफिशिएंट डेटा है, यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा है। वहीं ये स्टॉक आपको एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला और ना ही यहाँ पे कोई आपको अट्रैक्टिव एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। एंट्री पॉइंट देखें तो यहाँ पे सही है। सही इसका मतलब कि अभी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई इस पर रेड फ्लैग है। वहीं इस स्टॉक को अगर देखें कि इस कंपनी ने या इस स्टॉक ने अब तक अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है, तो एक साल को अगर चेक करते हैं तो ये एक साल पे आपको रिटर्न मिला है अपने इन्वेस्टर को, कुछ भी नहीं, नेगेटिव है। ये 52.69% का यहाँ पे माइनस में नेगेटिव शो कर रहा है। वहीं अगर इसका 5 साल का अगर देखें तो 5 साल में ये आपको 221 समथिंग 0.95% का आपका ये जो रिटर्न है इसने इन्वेस्टर को अपना रिटर्न बना के दिया है। और अगर यही मैक्स अगर देखें कि अब तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न किया है, तो 48.31% का इस स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। वही कंपनी का प्रो चेक करें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पे लो शो कर रहा है डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी। और क्वालिटी चेक अगर देखते हैं तो क्वालिटी चेक में भी कोई डेटा शो नहीं कर रहा। और ग्रोथ स्कोर देखें तो यहाँ भी कोई भी डेटा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक का कुछ भी शो नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, कंपनी के इनिशियल रेशियो को अगर देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 410 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 415 समथिंग करोड़ का इसका इंटरप्राइज वैल्यू है। मींस कुछ 5 करोड़ समथिंग का यहाँ पे आसपास आपको इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पीई देखें तो 259.3 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा मुझे देखने को मिल रहा है। वही पीवी देखें तो 5.62 है और बुक वैल्यू देखें तो 2.36 रुपीज़ है। मीन समझ लो कि डबल। अगर आप खरीदने जा रहे हो तो ये स्टॉक, तो अभी जो प्राइस है इसका लगभग 5.5 गुना आपको बुक वैल्यू से 5.5 गुना आपको ज़्यादा प्राइस देना होगा, देन आपको ये एक स्टॉक आपको मिलेगा। फेस वैल्यू देखें तो 2 है, जो कि आपको आगे एक बार आपको यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0 है, 0% यहाँ डिविडेंड यील्ड है। कैश देखें तो कंपनी के पास 0.46 करोड़ का कैश है, मीन्स समझ लीजिए कि 46 लाख का कुछ कैश है कंपनी के पास में। वही डेट देखते हैं तो आपका 5.91 करोड़ का डेट है। तो डेट काफ़ी ज़्यादा है, कैश काफ़ी कम है कंपनी के पास, यहाँ पे देखने पे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग करें, प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 43.02% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक डिसेंट सा प्रमोटर होल्डिंग इसे कहा जा सकता है, इसे माना जा सकता है, क्योंकि 40% से एटलीस्ट 40% देखा जाता है कि उतना होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। ईपीएस देखें तो 0.05 है, जो कि बहुत ही लो है। और सेल्स ग्रोथ देखें तो ये माइनस में है 4.97%। वही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 121.73% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ यहाँ पे मामला ना अलग सा देखने को मिल रहा है। खैर ये आगे जाके क्लियर करेंगे हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आरओई देखते हैं तो 5.02% है, जो कि एवरेज से लो मैं इसे कंसीडर करूँगा। वही आरओसीई देखें तो 6.89% है, जो कि ये इसे भी मैं आपको एवरेज से लो कंसीडर करूँगा। और आगे चल के पॉइंट देखते हैं तो आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपको नेट कैश फ्लो देखें एक साल का तो यहाँ माइनस में शो कर रहा है। वही आपका क्विक रेशियो देखें एक साल का तो 1.72 है, जो कि अच्छा है क्विक रेशियो। एटलीस्ट इसे कहा जाता है कि एक से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको क्विक रेशियो एक साल का यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे डिसेंट सा एक एवरेज देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज देखें एक साल का तो यहाँ पे 24.43 है, जो कि ये भी अच्छा है। इसे कम से कम 10-12
अच्छा मान, वैसे तो एवरेज या डिसेंट इसे 7 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, बट 10-12 इसे कंसीडर करते हैं एक अच्छे में। तो बट ये उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैश साइकिल देखें कंपनी का तो 62 डेज है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये 30 होता तो एक अच्छा कैश साइकिल डेज माना जाता, बट ये फिर भी ज़्यादा है यहाँ पे मुझे देखने पर लग रहा है। आरओसीई आपका 5 ईयर का 5 साल का आरओसीई एवरेज देखें तो 2.68 है, जो कि मैं इसे एक एवरेज से भी नीचे कंसिडर करूंगा। वही आरओई देखें 5 साल का एवरेज तो 1.95 है, जो कि अगेन ये फिर से काफ़ी ये लो यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.08 है, जो कि बहुत अच्छा एक ये रेशियो है, और इसे 0 से कम भी है तो अच्छी बात है, 0 होता तो भी अच्छी बात है, या 1-2 होता तो भी इसे डिसेंट माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये फिर भी 0 है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखें तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखें तो नेट सेल अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2016 में ये था 33.96 करोड़ का था, 33 समथिंग करोड़ के आसपास इसका था 2016 में। वहीं 2017 में ये अच्छा खासा जंप किया, इंक्रीज हुआ। 2018 में ये फिर से डाउन आ गया, नीचे आ गया, और 2019 में फिर से एक अच्छा सा चेंज आया जो कि 105 पे चला गया, और 2020 में ये लगभग उसी के आसपास रहा, जो कि 2019 में जीता था, 2020 में उसी के आसपास रहा, ये 100 करोड़ के आसपास था। वहीं इसके पीछे जो खर्च आए कंपनी को, तो अगर खर्च देखें तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हुआ है आपका सेल, वैसे वैसे आपका ये भी खर्च भी आया, जो कि यहाँ पे जेन्युइन इसे माना जाएगा। कुछ वैसा कुछ चेंजेस नहीं आया है कि सडनली मीन्स कंपनी ने सेल कम की और खर्च ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें कंपनी का, कि कोर बिजनेस से कंपनी ने जो भी सेल की, नेट सेल की, उससे क्या प्रॉफिट आया कंपनी को, तो देख सकते हैं 2016 में कंपनी को यहाँ माइनस में रहा, कि मीन्स कंपनी ने जो भी सेल की उससे कंपनी को कुछ खास पैसे आए नहीं, अगेन वो नेगेटिव में चला गया, माइनस में चला गया। तो 2017 में देखें तो दिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुई थी कंपनी को 1.27 करोड़ की। वही अगेन अगर देखते हैं 2018 को तो फिर से ये माइनस में चले गई, मीन्स आप देखो कि सेल हो रही है बट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती है जो कंपनी कोर बिजनेस से, वो पैसे कंपनी के पास नहीं आ पा रही है। 2019 में देखें तो अगेन ये फिर से माइनस में रही, और 2020 में देखें तो प्लस में आई है, कुछ 86 लाख के आसपास में ये हल्का सा कुछ कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अदर इनकम देखें कंपनी का तो 2016 में 0.51 करोड़ का आसपास इसका था अदर इनकम कंपनी को। कुछ अदर इनकम में आप समझ सकते हो कि आप ये समझ लो जैसे कुछ रेंट से या फिर कुछ एफडी वगैरह की होगी कंपनी, या कहीं स्टेक ली होगी तो उससे कुछ रिटर्न आ रहा होगा, तो उसके यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपको मिला था 2016 में 0.51 करोड़ का था, मीन्स 51 लाख का था। वही अगर 2017 में देखो तो ये कम हो गया, 16 लाख हो गया। वही आप 2018 में देखो तो ये इंक्रीज हुआ, 1.27 करोड़ के आसपास हुआ। 2019 में फिर से इंक्रीज हुआ, 2020 में ये फिर से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 3 साल देखें तो कंपनी ईयर बाई ईयर यहाँ पे ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है अदर इनकम में। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 2016 में 0.5 था, मीन्स 5 लाख के आसपास का था इंटरेस्ट। वहीं 2017 में ये कम होके 2 लाख पे आ गया। 2018 में फिर से वो सेम रहा, 2019 में भी सेम रहा, कोई चेंजेस नहीं आए। 2020 में हल्का सा नहीं, काफ़ी चेंज आया, बट फिर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो चेंज तो अच्छा खासा है। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी को कट कटा के फाइनली कितना मिल रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल सबसे पहले देखते हैं, तो शेयर कैपिटल आपको देखे होंगे तो पिछले 5 साल का शेयर कैपिटल देखें तो ये एकदम से फिक्स है, कोई यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। ये इंक्रीज ना हो तो अच्छी बात है, कम हो तो और अच्छा माना जाता, बट अगर फिर भी फिक्स है काफ़ी काफ़ी 5 साल से 2 साल से 3 साल तो ये एक अच्छा रेशियो, एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। टोटल रिजर्व देखें कंपनी का तो यहाँ पे ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर डेट अगर देखें कंपनी का तो कंपनी का डेट देखें तो यहाँ पर भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर, जो कि अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर 2019 से 2020 में यहाँ पे ये चेंज आया है, कुछ डेट यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, बट वही देखेंगे कि डेट कौन से इंक्रीज हुए हैं और कौन से नहीं। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज देखें, जो कि लंबी अवधि में जो कंपनी पर कर्ज है, अगर वो देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे
पिछले तो 2017-18 में तो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, बट फिर से पिछले 2 साल से कंपनी ने अपने डेट को, जो लॉन्ग टर्म की डेट है, उसे कम की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट देखा जा सकता है यहाँ पर। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, जो कि छोटी अवधि में जो कंपनी ने जो कर्ज लिए, अगर उसे देखें तो यहाँ पर छोटी अवधि में भी अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पर तो आप देखो तो कम किया था। 2018 में तो कंपनी ने कम किया अपना, 2016 में तो 36.66 करोड़ का था, वही 2017 में हल्का सा इंक्रीज हुआ, 2018 में कंपनी ने कम किए अच्छे खासे, बट 2019 में और 2020 में फिर से ये इंक्रीज हो गया। तो टोटल लायबिलिटी देखें तो फाइनली अगर देखें तो ईयर बाय ईयर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बस यहाँ बीच में एक बार 2018 में कंपनी ने अपने डेट को कम की थी। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंपनी को जो फाइनली जो भी कंपनी ने सेल की, उससे फाइनली मीन्स सारा कुछ प्रॉफिट से भी कटा, मीन्स जो भी था एकदम फाइनली क्या मिला कंपनी को। तो अगर वो कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो तो आपका यहाँ पर 2016 में 10.85 करोड़ के आसपास का था कैश फ्लो। वहीं आपको 2017 में माइनस में चला गया, अच्छा खासा माइनस में रहा, 2018 में भी माइनस में रहा, 2019 में भी माइनस में रहा और 2020 में भी माइनस में रहा। तो आप अगर देखो तो पिछले 4 साल से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में रहा। और वहीं अगर कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें कि फाइनली नेट कैश फ्लो कंपनी का क्या रहा, तो 2016 में कुछ यहाँ पर कुछ पैसे थे, कैश फ्लो थी कंपनी के पास 91 लाख की। वहीं 2017 में ये माइनस में रहा, 2018 में फिर से माइनस में रहा, 2020 में कुछ कैश बचे थे कंपनी के पास और 2020 में फिर से माइनस में रह गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा माइनस में देखने को मिला है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो पिछले 4 साल से माइनस में ही रहा है, बट यहाँ पे फाइनली नेट कैश फ्लो देखें तो एक बार 2017 में सिर्फ यहाँ पर आपका प्लस में आया था, वो भी कुछ खास नहीं, 17 लाख के आसपास का ही प्लस था। बाकी 3 साल से अगर देखें तो माइनस में ही रहा कैश फ्लो कंपनी का। सो फ्रेंड्स, आइए कंपनी के शेयर का एक टेक्निकल रिव्यू भी कर लेते हैं, टेक्निकल ग्राफ। तो ये टेक्निकल ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से। आप देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड की ओर यहाँ पे नीचे की ओर गिरता हुआ देखने को मिला है, करेक्शन ले रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे और कितना गिरेगा या और कितना नीचे जा सकता है, देखिए ऐसा मुझे लगता है कि और इसमें अगर करेक्शन, हालांकि इसमें करेक्शन अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से और कुछ खास करेक्शन आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई भी स्टॉक आपका 50% अगर गिर जाता है तो काफ़ी होता है। तो अगर इसे देखें तो ये अपना लगभग 50% के आसपास ये गिर चुका है और इससे ज़्यादा ये क्या गिरेगा। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकता, ये और नीचे नहीं गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। तो अगर और नीचे गिरता है तो कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे गिर के जा सकता है, तो वो मैं आपको बता दूँ कि मुझे लगता है कि 8 रुपये से लेके 10 रुपये के रेंज में, इस रेंज में और ये यहाँ तक हार्डली यहाँ तक नीचे गिर सकता है। इसके बाद यहाँ कहीं से रिट्रेट करेगा या फिर यहाँ से भी रिट्रेट कर सकता है, क्योंकि ये 50% के आसपास ये गिर चुका है, करेक्शन ले चुका है। तो यहाँ कहीं से या फिर 8 से 10 रुपये के आसपास से ये करेक्शन लेगा। और अगर ये करेक्शन लेता है तो देन ये कितना करेक्शन लेगा उस पर डिस्कस करते। तो मुझे लगता है हार्डली 20 रुपये के आसपास में जाके कहीं पे ये होल्ड करेगा, चाहे ये यहाँ से जाए या फिर 8 से 10 यहाँ से कहीं पे जाए, तो 20 रुपये के आसपास में ये अपने आप को होल्ड करेगा। और ये जो भी टाइम फ्रेम हुआ करेक्शन का या फिर ये रिट्रेट होने का, कि यहाँ से कहीं से रिट्रेट करके ये ऊपर की ओर जाता है, तो मुझे लगता है हार्डली 3-4 महीने लगेंगे इसे यहाँ पे करेक्शन लेने में और यहाँ से कहीं से रिट्रेट होने में, और 20 रुपये के आसपास आने में 3 से 4 महीने मुझे लगता है कि ये कवर कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई किसी ने एंट्री किया है तो उनकी बात अलग है, उनका सिनेरियो अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपका प्राइस पे जाते हैं ना कि कंपनी के फंडामेंटल पे जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म पे मैं अभी कुछ भी यहाँ पे कुछ भी अपना व्यू या अपना ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा इस पे। हाँ, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि देखिए, अगर देखते हैं कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए तब हमें इन्वेस्ट करते हैं जब हम लोग को कुछ कंपनी में उसके फंडामेंटल, उसके फाइनेंशियल या फिर कुछ उसके प्रोडक्ट में कुछ भी समथिंग लाइक डेट, कुछ ऐसा कुछ पोटेंशियल अभी अगर नहीं है तो फिलहाल फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ होता है तो ही हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए
तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो देखे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, वो है आपकी ऑयल बनाती है, एडिबल ऑयल बनाती है। लगभग ये तो काफ़ी सारे मतलब जितने भी कैटेगरी है वो सारे ऑयल बना रही है, बट फिर भी एक ही ऑयल ही बना रही है, एडिबल ऑयल ही बना रही है, और कोई ऑयल नहीं बना रही है। और जो वो ब्रांड बना रही है या फिर जो ऑयल है, मैंने पर्सनली अगर देखूँ तो मैं इसका इस जो कवित के नाम से जो बना रही है ये ब्रांड, इसका मैंने नाम सुना नहीं है, ना ही मैंने सुना है मार्केट में, ना ही देखा है, या फिर मुझे लगता है कि और लोगों ने भी, बहुत से कम लोगों ने इसे सुना होगा। अगर जिन लोगों ने सुना है, जिन्हें ये जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि लंबी अवधि में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये स्टॉक उस लेवल का मीन्स 3 साल 5 साल कुछ 10 साल का, मुझे लगता है कि ये स्टॉक उस लायक है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। छोटी अवधि में अगर आपको कुछ मूवमेंट मिलता है प्रॉफिट बनाने का, तो बेहिचक बेशक आप घुसे और एक अच्छा प्रॉफिट बना के आप निकल जाए। बट लंबी अवधि के लिए मेरा सजेशन होगा आप लोगों के लिए कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं इसमें कुछ पोटेंशियल है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लंबी अवधि के लिए, तो बिल्कुल आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। बट ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी पे आप इस पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है कि इसमें आगे जाके शायद में भी आपको नुकसान झेलना हो जाए, या फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए, या फिर हो सकता है कि बाद में जाके कुछ कंपनी का कुछ सिनेरियो बदल जाए और एक अच्छा खासा मल्टी वेगर रिटर्न मिल जाए, तो वो बात की बात है। बट फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ में जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो हेवी क्वांटिटी के साथ जाना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगा। फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ भी बाई या सेल करने से या इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे इस स्टॉक को या किसी और स्टॉक को आप चेक कर ले, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, देन ही आप किसी भी स्टॉक में या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। मेरे किसी भी वीडियो के आधार पे आपको बाई या सेल नहीं करना है। मेरे वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं, आपके हेल्प के लिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।